अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 6 जून 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 7:40 हो रहे हैं, 7:40 पौने 8 हो रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो है और आज मैं लोगों को कुछ ख़ास बात बताना चाहता हूँ। लोगों को चाहिए वो गौर करें। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं कि चिड़िया की जान जाए बच्चे का खिलौना। चिड़िया की जान जाए बच्चे का खिलौना। जैसे एक बच्चे के हाथ में एक चिड़िया का बच्चा लग जाता है, वो पकड़ लेता है तो उससे खेलता है। जब उस चिड़िया के जिस्म पर वो कांटा चुभाता है, लकड़ी से कोंचता है, तो वो चिड़िया का बच्चा तड़पता है, फड़फड़ाता है, तो बच्चे को अच्छा लगता है। वो चिड़िया का फड़फड़ाना देखकर बड़ा खुश होता है, हंसता है। फिर चिड़िया का बच्चा फड़फड़ा के जब थक जाता है तो वो खामोश हो जाता है। बच्चे को फिर मज़ा नहीं आता, फिर और ज़ोर से कोसता है उस चिड़िया के बच्चे को। जब वो ज़ोर से कोसता है चिड़िया के बच्चे को, और दर्द होता है, तो फिर और चीख मार के फड़फड़ाता है। बच्चा फिर हंसता है और मज़ा लेता है। थोड़ी देर के बाद वो हल्ट हो जाता है, फिर खामोश बैठ जाता है। बच्चा फिर सीख उठाता है, लकड़ी उठाता है, उस बच्चे को ज़ोर से कोसता है और ज़ोर से मारता है, कोसता है। तो वो चिड़िया का बच्चा ज़ख्मी होता है और फड़फड़ाता है। जितना उसको तकलीफ़ होगी उतना फड़फड़ाएगा। वो फड़फड़ाता है, फड़फड़ा के वो बच्चा फिर हंसता है कि हाँ, चिड़िया का बच्चा फड़फड़ा रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन वो फड़फड़ा के दम तोड़ देता है। चिड़िया का बच्चा वो नहीं फड़फड़ाता। अब वो बच्चा समझता है कि क्यों नहीं फड़फड़ाता, मज़ा आ रहा था। वो उसको और लकड़ी कोसता है और लकड़ी कोसता है और लकड़ी कोसता है। लेकिन चूँकि उस चिड़िया के बच्चे के जिस्म से रूह परवास कर गई है, तो वो अब कैसे फड़फड़ाएगा। वो तो तड़प तड़प के बेचारा मर गया। तो इसको कहते हैं चिड़िया की जान जाए बच्चे का खिलौना। यही खेल हिंदुस्तान खेल रहा है। हिंदुस्तान के अधर्मी हुक्मरान खेल रहे हैं। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो अधर्मी है। अगर मैं ये कह तो रहा हूँ, लेकिन ये बात सुनकर बहुत सारे हिंदुओं के अगवाड़े पछवाड़े में आग लग जाएगी। लेकिन इस वक्त सोचने समझने की ज़रूरत है। मैं कुछ ख़ास मौजू पर रोशनी डालना चाहता हूँ, उस पर ज़रा सोचो कि ऐसा काम करने वाले कैसे लोग हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ ख़ास बात बताने वाला हूं। देखिए, हर वीडियो में कुछ न कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन क्या है कि तुम्हारी तरह इंसान हूं, सोच के आता हूं बेहतरीन बात, लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि मैं इसका प्रोफेशनल नहीं हूं। तो जो भी जैसा भी अपना ज्ञान मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिश करो। तो बात यह है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका से पैसे लेकर काम करते हैं। अमेरिका पैसा देता है। जब तुम अमेरिका से लंबा चौड़ा पैसा लोगे, माल लोगे, तो काम वही करना पड़ेगा जो अमेरिका चाहेगा। इस बात को सोच लो। पिछले बहुत सारी वीडियो में मैंने दिखाया है कि अमेरिका से पैसा आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर कहा है कि मोदी जी को भेजा गया है और वो इलेक्शन के लिए कुछ काम के लिए दिया गया, ऐसा बताया गया है। लेकिन जब अमेरिका से पैसा आए और सरकार ले, तो जाहिर सी बात है कि पैसा किस लिए आया है, लिया है, तो लेने वाला देने वाला जब पता चल गया, तो फिर जो पैसा लिया है वो तो वही काम करेगा जो जिसने पैसा दिया है। तो इस बात को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। बहरहाल, अमेरिका से पैसा लेकर के हिंदुस्तान के हुक्मरान काम क्या कर रहे हैं। अभी 6 और 7 मई के बीच रात को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया। रात के अंधेरे में 2:30 बजे रात को जो कुछ मिसाइलें गिरी हैं, कुछ मिसाइलों में टाइम लिख के आ रहा है 2:22। हिंदुस्तान के नेशनल चैनल में तकरीबन 2:30 बजे का टाइम दिया गया था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, इसलिए मैं 2:30 बजे बोलता हूँ। बहरहाल, ये अभी जंग जो हुई है मई में, 4 दिन की जंग,
अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोनों मुल्कों में जीत का जश्न चल रहा है। पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि वो जंग जीत गए, हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है, जुलूस निकाला जा रहा है, सड़कों पे लोग साइकिल पे बाइक पे निकल रहे हैं, वो हिंदुस्तान जंग जीत गया, ऐसा हो गया। मोदी जी बड़ी बड़ी डायलॉग मार रहे हैं, हमारे जिस्म में खून नहीं सिंदूर बहता है, लाल बहता है, ता गरम है, ये है वो है। पिछली वीडियो में सब दिखा चुका हूँ। असल बात यह है कि मुझे लगता है आज मैं ज़रा सुस्त हूँ, थोड़ा सा टेंशन है इसके लिए। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो देखिए जनता को बातों पर सोचना चाहिए। मैं अभी कुछ बातें बताऊंगा, उस पर सोचना आपका काम है, तो आप हकीकत तक पहुंचेंगे। ज़रा सोचो तो सही, ये हुक्मरान जो अधर्मी है हिंदुस्तान की हुकूमत, ये इस खित्ते में जंग मसल्लत कर रहे हैं बिला वजह। इसकी कोई वजह नहीं, उनका अपना कोई मतलब नहीं, कोई बिला वजह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, ये पूरा खित्ता जंग के लपेट में झुलसने वाला है। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस मुसीबत को हिंदुस्तान के बेवकूफ़ हुक्मरान पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ी जंग होगी, हर चीज़ की मुसीबतें पैदा हो जाएंगी, खाने पीना, लोगों की जान माल, लोगों की इज्जत, बहुत तबाही बर्बादी आएगी। हिंदुस्तान आखिर पाकिस्तान पे हमला क्यों किया, इसकी कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। हमला कब हुआ, ये तारीख भी और दुनिया के पॉलिटिशियन की पॉलिटिकल बातें भी सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। मुझे इससे मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जीता कि हिंदुस्तान जीता, पाकिस्तान ने ज़्यादा मारा कि हिंदुस्तान ने मारा। असल बात क्या है, ये जंग किस लिए हुई और क्यों बेगुनाहों को मारा जा रहा है और ये हो क्या रहा है, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को क्योंकि आने वाले समय में यहाँ बहुत तकलीफ़, बहुत मुसीबत आने वाली है। हिंदुस्तान में एक जय सिंह नाम का एक शख्स है, आज तक इससे पहले तो मैंने कभी वीडियो में नहीं देखा था। वो कोई नेता है, मिनिस्टर है या कोई फौजी जवान रह चुका है पहले, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसमें उनकी वीडियो डालूंगा, आप देख लेना। कई बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर से रोशनी डालना चाहता हूं। जो जय सिंह है, मैं नहीं जानता कि वो नेता हैं कि कौन है, भारत में उनकी कितनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन जो बातें कर रहे हैं मुझे उनकी बातें कुछ पसंद आती है। वो कुछ बातें कर रहे हैं। उन्होंने पहले बताया था कि पहलगाम में जब हमला हुआ उससे 2 दिन पहले वहाँ लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ। हमले से 2 दिन पहले वहाँ पर छूट दे दी गई, जाने दिया गया। जब हमला हो गया उसके बाद पूछा गया कि लोगों को जाने क्यों दिया गया, ये बंद था यहाँ जाना, तो फिर खोला किसने? किसी ऑफिसर को कुछ नहीं मालूम। तो मतलब साफ है कि ये सब गेम है। बहरहाल मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उस पर भी नज़र रखें। उसी जय सिंह ने शायद ये बताया है, उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई है वीडियो में। मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है। वो मोबाइल में अपना रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान से जब 6 और 7 के बीच रात को पाकिस्तान पे हमला किया गया था, तब पाकिस्तान पर हमला करने से पहले हिंदुस्तान ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी
कि हम यहाँ हमला करने वाले हैं। आप जो है वो समझ लीजिए, क्या समझ लें, जो भी है वो कुछ बता रहे हैं। जब उनकी एक्यूरेट बात आप सुनेंगे तो पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने हमला करने से पहले पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म कर दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हम हमला करने वाले हैं, हम करेंगे, यहाँ करेंगे। तो मेरे दोस्तों, वो हिंदुस्तान के वो जयसिंह भी साहब दिखा रहे हैं मोबाइल में कि यहाँ से कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये कैसे हुक्मरान है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान से भी मुझे एक वीडियो मिली है। वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने एक वीडियो में बताया है कि हिंदुस्तान ने जंग से पहले, हमला करने से पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बता दिया था कि हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं। तुम्हें जो समझ करना है कर लो, अपना समझ लो। अभी नहीं किया, करने वाले हैं 2 दिन के बाद। और हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया में भी ये बता दिया गया था, 2 दिन पहले वीडियो जारी करके बताया गया था कि जगह भी बताया गया था कि यहाँ जो आतंकवादी के ठिकाने उसको डिटेक्ट कर लिया गया है, वहाँ पर हिंदुस्तान हमला कर सकता है। मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया था, उस वीडियो का वो जगह का स्क्रीन फोटो भी लिया था, मुझे तो कंफर्म पता है। तो और मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें ये भी बताया गया था, नेशनल मीडिया, इंडिया का नेशनल मीडिया, जिसमें ये बात बताई गई थी कि जंग से पहले कि हिंदुस्तान ने फलाने की जगह, वो जो पूरा नक्शे में बताया था उन्होंने कि यहाँ पर फलाने का जगह है, यहाँ पर फलाने की जगह, यहाँ पर फलाने जगह है, ये सब डिटेक्ट हो गई है, यहाँ पर भारत हमला कर सकता है, यहाँ पर भारत हमला कर सकता है। बाकायदा सरकार की तरफ से फ़ौज को, हुक्मरानों को पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि हम यहाँ हमला करेंगे, मीडिया में दिखाया जा रहा है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर रात के अंधेरे में हिंदुस्तान ने हमला किया। क्या मतलब है इसका? मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं। ये जय सिंह साहब की वीडियो देख लें, मैं यहां डालूंगा, आप देख लो। Sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। We have sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है या भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। We have sent a. आपने देखा, सुना, ठीक है। अब अगली वीडियो भी देख लें जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दिखा रहा है, बोल रहा है कि पहले देख लें। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था और आंख मार दी थी कि जनाब हम फला जगह अटैक करने आ रहे हैं, तो तुम जरा अपना बंदोबस्त कर लो। और पाकिस्तान ने उन सारी जगहों को खाली भी करवा दिया था। ये खबर मैंने आपको दे भी दी थी कि 1000 मदरसे तो आज़ाद कश्मीर में खाली करवाए गए थे। फिर जो यहाँ पे था मुरीद के वाला, वो भी खाली करवाया गया, बावलपुर वाला वो भी खाली करवाया गया। बाकी जहाँ जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया वो तमाम मदारिस पर वो जगह, वो मस्जिदें पहले से खाली करवा ली गई थी। वहाँ शहादतें इसलिए कम हुई है, वरना हजारों लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। देखा आपने, सुना। तो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बता रहा है कि हिंदुस्तान ने बता दिया था कि हमने यहाँ पर, यहाँ मदरसे पर, यहाँ मस्जिद पर हमला करना है। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, मदरसे में क्यों हमला कर रहे हैं आप? मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर आप हमला क्यों कर रहे हैं? वहाँ ना बंदूक होता है, ना गन होता है, ना बारूद होता है, ना वहाँ कोई लड़ाई झगड़े कोई। अगर मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, अगर वो अपने बच्चों को जहाद सिखा भी रहे तो तुमको क्या तकलीफ़ है? डरते हो उनसे? लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं। पूरी दुनिया में इस्लामी जो मदरसा होता है, मैं भी मदरसा में पढ़ा हूँ, मदरसे में इस्लाम की तालीम दी जाती है।
मदरसे में किसी बच्चे को कुरान जल्दी से पढ़ना नहीं आता, उसको बड़ी मुश्किल से पढ़ाया जाता है। और क्या पढ़ाएंगे? दीन पढ़ाना उसके लिए सबसे पहला काम है कि अच्छे से वो दीन पढ़ ले, इस्लाम की किताब पढ़ ले, कुरान और हदीस मदरसे में पढ़ ले, इतना उसके लिए बड़ी बात है। उसके अलावा क्या? तो हिंदुस्तान ने मदरसा और मस्जिद पे क्यों हमला किया? इसमें दोस्तों राज है, आप देखें, गौर करें। सबसे पहले तो आप इंडिया और पाकिस्तान की ये न्यूज़ पर गौर करें कि हिंदुस्तान ने इन्फॉर्मेशन दे के हमला किया है, और पाकिस्तान की भी न्यूज़ कह रही है कि हिंदुस्तान ने हमले से पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी और हमला किया था, और हमला करने से पहले बता दिया था कि मैं मदरसे में और मस्जिद में हमला करने वाला हूँ। तो आप मेरा दोनों बात पे सोचिए। जब आपको लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पाकिस्तानी से आके लोग पहलगाम में आतंकवादी हमला किया था, तो पूरे हिंदुस्तानी से पूछना चाहता हूँ, कट्टर हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप उनको बता दो भैया 2 दिन पहले कि हम 2 दिन बाद आप पर हमला करने वाले? बच लेना तुम। जितने भी आतंकवादी के ठिकाने बताया हूँ, वहाँ आतंकवादी को मत रखना, हटा देना वहाँ से, हम आप पर हमला करने वाले हैं फला फला जगह पर। और वहीं पर किया गया हमला, मदरसे में, मस्जिद में, आबादी में भी लोगों पर भी मिसाइलें मारी गई। लेकिन जहाँ बताया गया था वहाँ भी मारा गया, तो बता के मारा गया। तो अगर वो उससे तुम आतंकवादी समझते हो तो तुमने बता दिया, वो तो घर छोड़ के चला गया होगा। उसके बाद आपने मिसाइल मारी, तो आपके मिसाइल मारने का मतलब क्या है? इसलिए मैंने कहा कि चिड़िया की जान जाए बच्चे का खिलौना। मदरसे में और मस्जिद में बम मारा गया। मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी, आप जो हिंदुस्तान में हो तो आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान में भी बड़े ज़ोर शोर से हिंदुस्तान का मदरसा पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, हिंदुस्तान की मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और तमाम वक्फ की ज़मीन छीनी जा रही है, और तमाम धीरे धीरे आने वाले समय में तमाम मस्जिदों पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा, और तमाम मुसलमानों के इलाके को बुलडोज किया गया है। बहुत सारी मेरे पास वीडियो है, 2-3 वीडियो मैं इसमें डालूंगा, आप देख लो कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के बिना खता कसूर के लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बता के उनके घरों को बुलडोज़र चलाया जा रहा, पूरा हार का हार मैदान कर दिया है। तो आप एक तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे, मदरसे पे, मस्जिद पे और मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चला रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान में भी जो आपने हमला किया वो मदरसे और मस्जिद पे हमला किया, बता के हमला कर रहे हैं। ये मस्जिद और मदरसा और मुसलमानों से दुश्मनी क्या है? आपकी लड़ाई तो आतंकवादी हमले से था, आतंकवाद से था, तो आतंकवादियों को टारगेट कीजिए। हम मदरसा और मस्जिद में क्यों टारगेट कर रहे हैं? गरीब के बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, आप उनको मारेंगे? आपने मारा? तो मैं हिंदुस्तानियों को कुछ ख़ास बात बताना चाहता हूँ, इस पर गौर करें। मैं ये वीडियो दिखा दूंगा। पहले आपने देख चुका, जय सिंह साहब ने एक वीडियो दिखाया जी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। एक पाकिस्तान की वीडियो मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई, इन्फॉर्मेशन रिसीव किया गया, दोनों की बातें हम आपको दिखा दे रहे हैं, दिखा चुके, देख लो आप। और बावजूद इसके मैं अब आपको इंडिया की वीडियो डाल देता हूँ, जहाँ पर मदरसा और मस्जिद और बहुत सारे मदरसे बुलडोज़र चलाए गए हैं, आप सबको पता है, और मस्जिदों पे, बहुत सारी मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाया गया, ये भी आपको पता है। अभी ताज़ा तरीन जो मस्जिद पे और मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चलाया गया है, गुजरात में कितना 12,000 कि 18,000, तकरीबन 12,000 घरों पर बुलडोज़र चलाया जाने वाला है। नोटिस लगा दी गई है, शायद आपकी नेशनल मीडिया बता रहा है, ये वीडियो भी आपको दिखा दूंगा।
एक हिंदुस्तानी कह रहा है कि मैं कई साल से हिंदुस्तान में रहता हूं, लेकिन मुझे बांग्लादेशी और क्या क्या बना करके उसको उसका घर पे बुलडोज़र चला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे घरों से बेघर हो रहे हैं और अपना सामान लेकर जा रहे हैं। ज़रा इस वीडियो को भी देखो। बता बर्बाद करी ना क्या गवर्नमेंट ने। कब कितने सालों से रह रहे हो चाचा आप यहाँ? तो 70 साल हो गए। 70 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ। इसी जगह पे? इसी जगह पे। मेरे पास तो राशन कार्ड सब कुछ है। तो आपके लिए बोल दिया कि आप तो बांग्लादेशी हो, सब ये बांग्लादेशियों के मकान तोड़। क्या बोलना साहब, बांग्लादेशी बना रहे हमको, महाराष्ट्र के हम लोग, हमको बांग्लादेशी बना रहे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मुमताज तानाजी खान। ये दूसरे फेज में बुलडोजर आए हैं, दूसरे फेज का एक्शन शुरू हो गया है और बुलडोजर ने लगभग 8000 घर गिराने। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो बस्ती है जिस पर बुलडोजर चलना है और चलना शुरू हो गया है। 8000 घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अब देखिए जरा कि आखिर इतने घरों पर एक साथ बुलडोजर क्यों चल रहा। गुजरात में देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पहली बार एक साथ 80 बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। अहमदाबाद में 30 दिन में 8000 घर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और एक्शन के लिए 3000 पुलिस और सैकड़ों ट्रक उतार दिए गए। 25 थानों की पुलिस और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी होने लगी है। और फिर गुजरात में हजारों घरों पर गरज मिर्च लगा बुलडोजर। ये मेगा बुलडोजर एक्शन चंदोला झील के पास चल रहा है। आरोप है कि यहाँ हजारों बांग्लादेशियों ने अवैध घर बनाए हैं। अहमदाबाद के इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। झील के दोनों ओर करीब 100 एकड़ में हजारों अवैध घर बने थे। मतलब अहमदाबाद चिड़ियाघर के बराबर अवैध जमीन पर कब्जा था। और पहलगाम हमले के बाद इनकी पहचान और सख्त एक्शन शुरू हुआ है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। अहमदाबाद से पुलिस ने 207 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दरअसल यहाँ जांच में सामने आया कि चंदोला झील के पास अवैध कॉलोनी बनाई गई। आरोप है कि यहाँ से वो आपराधिक और देश विरोधी साजिश रचते थे। ये मामला किया गया है। कुमार वैष्णो देवी को भी निशाना बना रहा पाकिस्तान। मतलब इतना दूर हो चुका है कि अब पूजा स्थलों को और मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहा। निश्चित रूप से ये उसकी कायराना हरकत है जिसकी जो बानगी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखी थी और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। जब वैष्णो देवी जो हमारा मंदिर है, जो एक पवित्र धार्मिक स्थल है, हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, वहां भी ड्रोन अटैक हुआ है। और जो हमें मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो डालूंगा, लेकिन जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है ये भी थोड़ा डालूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान में भी मस्जिद और मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अब ये बताना ये है कि ये जंग हुई है, ये जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है उसके मुताबिक हिंदुस्तान को बहुत मार पड़ी है। हिंदुस्तान की मीडिया भी बहुत कह रही है, जो पहले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ। हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। जब हिंदुस्तान को मार पड़ी है, हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान की राफेल मार के गिराया गया, हिंदुस्तान का S4 मार के गिराया गया। उन्होंने वीडियो में बहुत सारे लोगों ने अकल की बात की है। जब X400 सिस्टम को मार गिराया उन्होंने, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम है, और राफेल जेट विमान को मार गिराया, वो भी फ्रांस से लिया गया था। 15,000 करोड़, कितना हज़ार करोड़ का, 16,000 करोड़ का। तो इतना सब होने गिरने के बाद पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के एयरबेसेस को और दूसरे इलाकों को मार कर धुआं कर दिया। ये मीडिया में तो है, मैं पहले भी तो दिखा चुका हूँ। एक जनरल बख्शी साहब बोल रहे हैं, मैं उनको भी दिखा दे रहा हूँ, तो उनका भी कमेंट दिखा दे रहा हूँ। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये चिड़िया की जान जाए बच्चे का खिलौना क्यों है।
ये देखिए, अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल है? सबसे पहले थोड़ी अकल आ रही है, शांति का सोच रहे हैं। आदमपुर जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है वेस्टर्न सेक्टर में, न्यूक्लियर स्टोरेज डंप थे वो उड़ गए हैं लगता है। और कई बारी मन में ख्याल आता है बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। वहां पे जो S-400 मिसाइल लगे हैं उनके ऊपर खच्चे उड़ा दिए, कुछ नहीं बचा। बस हमारा यही था प्रधानमंत्री जी से कि 2-3 दिन और रगड़ दीजिए, लेकिन ठीक है, इसको बोलते ना लपेटे जाओ, हमारे बच्चे करते हैं ना कि कहानियां सुनाए जाओ। तो वही है, दिल को ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने के लिए। हिंदुस्तान की सरकार ने आखिर पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? एक तो अमेरिका के इशारे पर उन्होंने हमला किया, अमेरिका के ऑर्डर पर उन्होंने हमला किया, और अमेरिका के ऑर्डर पर हमला करने के बाद भी अमेरिका के ही ऑर्डर पर उन्होंने सीज फायर किया। जब हिंदुस्तान को मार पड़ने लगी तो हिंदुस्तानियों ने चीखा चिल्लाया, अरे मार गिरा दिया ये यार, ये सब ये राफेल और S-4 सब धुआं हो गया है भैया, और मार गिराएंगे। क्या करूं, अभी सीज फायर करवा देता हूं, ठहरो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सीज फायर हो गया है, लेकिन ये जंग क्यों शुरू हुई है ये समझने की जरूरत है। ये मैं आपको समझाता हूं अगली वीडियो में। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,